फिर से वही सवाल कि ये जितना सच, सच्चाई, कड़वा सच, सब कुछ, मतलब जो नरसंहार, जो जेनोसाइड, जो मास एक्सोडस, कश्मीरी पंडितों के साथ जो भगाया, सारी चीजें, ये सामने क्यों नहीं आ पाया था अब तक? ये 32 साल बाद ये मूवी बनी, कोई बात ही करने को तैयार नहीं होता था इसकी। लगता था कि नहीं भाई। देखिए, तब एक तो सोशल मीडिया नहीं था तब मेरे ख्याल से। दूसरा, अगर गवर्नमेंट मशीनरी की इच्छा नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? इमरजेंसी में जब किशोर कुमार को बैन करना था तो कर ही दिया था ना। किशोर कुमार से बड़ा म्यूजिक अपना सिंगर तो कोई नहीं था, बैन कर दिया था और सारे लोगों को अंदर डाल दिया था, जर्नलिस्ट को डाल दिया था। तो अगर सरकार डिसाइड कर ले कि हमें इस मुद्दे को दबाना है तो कैसे पहुंचाएंगे वहां पर सब तक? हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा गया इसके बारे में, हिस्ट्री की किताबों में नहीं लिखा गया कि ये ऐसा हुआ था। बट फिल्म का जो मीडियम है इतना पावरफुल है कि आज चौथा दिन है फिल्म का, टिकटें नहीं मिल रही हैं। नहीं मिल रही। मतलब कल मेरे को मेरा स्टाफ वाला मुझे फ़ोन करके बोलता है कि सर मैं आ गया हूँ, अभी 2 टिकटें दिलवा दो ना, मैं वाइफ को लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा मैनेजर से बात कराओ। मैनेजर ने कहा हाँ जी सर मैं कर देता मगर नहीं कर पा रहा। मेरा मिक्स्ड रिएक्शन था। मैंने कहा मेरी बात टाल रहा है और अच्छा भी है। और दूसरा कमाल हो गया है। तो मैंने कहा मत दो टिकटें इनको, ठीक है कल बुला लेते हैं। सो ये फिल्म ही ले जा सकती है। एक ज़माने में लिटरेचर ऐसा करता था, मगर ये फिल्म जो आई है ये ले जा सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक खास किस्म का तबका देख रहा है इस फिल्म को, इसको तो लोग यूथ ऐसे, हाँ यूथ एग्जैक्टली। मैं ऐड करूंगा जो फिगर्स हैं, आप सबको बड़ा जान के खुशी होगी, हाउसवाइफ्स, महिलाएं, वो इसको बहुत देख रही हैं और यंग लोग बहुत जा के देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है महिलाएं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने ऑब्जर्व की है, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर बड़ी चिंतित हैं। माएँ, उनको लगता है कि हमारे बच्चों को भारत का सत्य नहीं पता है और उनकी मजबूरी थी कि वो क्या करें। ये फिल्म ने उनको इतनी बड़ी ताकत दी है, वो अपने बच्चों को, कल भी हम गए थे तो वो सारी माएँ, देखिए मेरे बेटे से मिलिए, बेटी से मिलिए, इसने फिल्म देखी और अब ये अलग बात कर रहा है फिल्म देखने के बाद। ये भारत की पूरी एक जनरेशन जो 1990, अनुपम सर ने बोला कि 1990 में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आप भी तो देखिए मीडिया की भी एक स्कीमिंग और पॉलिटिक्स की देखिए। 1984 की सिख राइट्स के बारे में सबको कैसे पता है? उसी के 90 के आसपास सोशल मीडिया तब भी नहीं था और 90 के उसी के अगल बगल में ही बाबरी मस्जिद हुआ। पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड को, इंडिया में, जापान में, कोरिया में, सबको पता है ये बात। नहीं, वो गुजरात राइट सब बताएंगे, लेकिन साबरमती वो तो फिर भी 2000 हो गया। मैं तो उसी वक्त की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक वीडियो बना है और कुछ नहीं है। बट वो विवेक देखिए, आज़ादी का जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें सडनली लग रहा है कि कितने लोगों ने जाने दी थी। हमारे को तो वही किताबों में वो 4-5 लोगों के नाम बार बार बताते थे। आई एम सो थ्रिल्ड नाउ, आई एम सो प्राउड। मैं ट्रैवल करता हूँ और अनाउंसमेंट होती है, किसी भी एयरलाइन में आप ट्रैवल करते हो, आपने भी सुना होगा कि आज फलानी तारीख है, आज के दिन उस जगह पर इस क्रांतिकारी ने अपनी जान दी थी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वर बताया नहीं जा रहा था कि क्या हमारे देश में, मतलब 14 से पहले पॉसिबल नहीं थी मूवी बनानी। नहीं, पॉसिबल तो हो सकती थी, जिन्होंने उस तरह की फिल्म बनानी थी वो बनाई उन्होंने, और उसमें नहीं है हर चीज़ का एक, अभी इस पर बहस नहीं हो सकती ये पहले क्यों नहीं थी, बट एक ढाढ़स तो मिली कि आर्टिकल 370 हट गया। आप अपनी कोई भी जाके ज़मीन ले सकता है, वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। अब मेरे को परसों मेरे कज़न का जम्मू से फ़ोन आया कि भैया अपना आधार कार्ड भेज दो, मैं आपका यहाँ पर बोनाफाइड वो कुछ सर्टिफिकेट आपको दिलवाना चाहता हूँ। हाँ, होमोसाइड, मुझे पता ही नहीं था। मुझे होमोसाइड नहीं, होमोसाइल, डोमिसाइल होमोसाइड बहुत हो चुका है वहां पर। अच्छा चलिए, सुशील पंडित जी आप कंप्लीट कर लीजिए, सुशील पंडित जी बोलेंगे तो फिर मैं थोड़ा कंप्लीट करूंगा कुछ भी। हाँ, सुशील पंडित जी कैसी लगी मूवी? क्या रिएक्शन है टीम सामने? देखिए, मूवी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात जो सच्चाई से कहनी पड़ेगी, एक रीज़न ये भी था कि हमारी कहानी को लेकर के अब डिस्टॉर्शंस होने लगे थे, पाखंड आने लगा था सामने, और उसने भी एक चुनौती खड़ी की आज 3 साल पहले, जिसके जवाब में आपने कहा था कि मैं फिल्म बना के दिखाऊंगा।
तो कम से कम उस बात को एक्नॉलेज भी करना बड़ा जरूरी है। आरती। बिल्कुल सुशील जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये पाखंड सिर्फ 3 साल पहले नहीं शुरू हुआ, ये पाखंड 1990 से शुरू हुआ। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में रह के मैंने ये जिया है, मैंने देखा है कि कैसे नैरेटिव ये लोग फैब्रिकेट करते थे, कैसे इंडियन स्टेट को ऑप्रेसर बनाया, ऑक्यूपायर बनाया, और हिंदू जो विक्टिम थे उनको परपेट्रेटर बनाया। हमारी एक जर्नलिस्ट थी, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कश्मीरी पंडित एलिट्स थे और इसलिए वो वहाँ मारे गए, इसलिए उनका नरसंहार हुआ, इसलिए उनका जेनोसाइड हुआ। तो इस तरह का जो नैरेटिव बनाया गया ये बहुत पहले से शुरू हुआ, और इसलिए मैं वाकई आई एम ग्रेटफुल कि विवेक जी ने पूरा सच दिखाया। उन्होंने उनके पर्दे उतार दिए हैं जिन्होंने कई साल 30-32 साल जिन्होंने मास्क लगा के पहने थे, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो भारत के बहुत बड़े भारतीय कश्मीर में है, लेकिन सबसे बड़े जो कल्प्रिट्स, जो सबसे बड़े परपेट्रेटर्स थे जेनोसाइड के, उनके हाथों हुआ। फारूक अब्दुल्ला हो, मुफ्ती मोहम्मद हो, महबूबा मुफ्ती हो, जितने भी ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे जिनकी वजह से ये जेनोसाइड हुआ, उनका नकाब विवेक अग्निहोत्री ने उतारा, और उसके लिए पूरी कम्युनिटी, मैं खासकर एज अ जर्नलिस्ट, मैं उनकी बहुत धन्यवाद। थोड़ा और अच्छे से उतारना चाहिए था क्योंकि उनकी भूमिका बहुत थोड़ी सी आई। नहीं, मेरी थोड़ी छोटी सी एक शिकायत, अब देखिए शिकायतें बहुत रह जाती हैं। वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आप कितना कुछ दिखाते फिल्म में, लेकिन जो ये सरगना थे, आपने उनकी कठपुतलियां जरूर दिखाई, लेकिन जो कठपुतली नचाने वाले थे उन्हें दिखाना बाकी रह गया है अभी। आपको लगता है अनुपम जी अब ये चीज बदलेगी जो अभी आरती ने? फाइलें बहुत हैं, अभी एक खुली है, धीरे धीरे खुलेंगी। सब एक साथ खोल देते तो इसका इम्पैक्ट भी कम हो जाता। ठीक है, मैं ललित आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा जो भी आरती ने पूछा। अनुपम जी, आपको लगता है वो नैरेटिव बदलेगा? पहले होता था कि हुआ तो हुआ, बदल चुका, कुछ हुआ ही नहीं, बदल चुका है। मतलब ये शो इस बात का, ये शो को खुद छोड़कर गए थे घाटी, कश्मीरी पंडित। ये चीजें बदलेंगी, अब बदल चुका है ना। ये जो फिल्म बन चुकी है, तो और जिस तरह से इसका रिस्पांस आ रहा है, इसका मतलब बदल चुका है। ये देश बदल चुका है, सीधी सी बात है। हमारा देश बदल गया है। अब ये मुहावरे ऐसे लगते हैं कि ये किसी के बोले गए हैं, मगर बात तो सच है। सच को सच क्यों नहीं हम मान सकते? ठीक, मेरा देश बदल रहा है और अब इस्लामिक कट्टरवाद की भी बात कर रहे हैं। बताता हूँ अमन जी, वो जो आप कह रहे हैं, वो जो एक मीडिया जर्नलिज्म ने उस वक्त बोला था, आरती ने ऐसा बोला कि ऑपरेसर्स कश्मीरी हिंदू थे, जो कि बिल्कुल झूठ था। वो मुझे भी नहीं पता चला कि झूठ था, मैं तो उसको सच मानता था, क्योंकि मुझे लगता था एज अ यंग बॉय कि एक जर्नलिस्ट ने खड़े होकर बोला है। हमारे माँ बाप ने कहा था कि भाई पत्रकारों ने भारत को आज़ादी दिलाई है। गांधी जी भी पत्रकार थे, मदन मोहन मालवीय, भारत में कोई ऐसा उस वक्त का लीडर नहीं हुआ जो पत्रकारिता से जुड़ा नहीं था। मैं सत्य मानता रहा पूरे जीवन उसको, इसीलिए इस फिल्म में मैंने बहुत इज्जत से उनको जगह दी है। और एक कैरेक्टर ने पूरी उनकी स्पीच, वो अंग्रेजी में थी, मैंने उसको शब्दशाह बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए हिंदी में दिया है, और आज पूरे भारत को समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा झूठ हमसे बोला। वो पत्रकार भी तो एक्सपोज ही हो चुके ना इतने दिनों में। अब उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहाँ रही? कई दरबारी परेशान है वैसे विवेक जी से। हाँ, खैर।